1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विश्वसागर जी महाराज की जय। हे भगवान, हमारे एक प्रश्न है कि 169 महापुरुष होते हैं, तो कोई नरक जाता है, कोई स्वर्ग जाता है, कोई मोक्ष जाता है, ऐसा क्यों होता है? और कौन कौन से महापुरुष होते हैं, इसका निरूपण करके भगवान बताने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधो, कितना सुंदर प्रश्न किया गया। 169 पुण्य पुरुष हैं। उन पुण्य पुरुषों में वह अपने विभिन्न प्रकार की गतियों में जाते हैं। कोई मोक्ष प्राप्त करते हैं, कोई स्वर्ग जाते हैं, तो कोई नरक को प्राप्त होते हैं। जैन सिद्धांत में कर्म सिद्धांत की बहुत सुंदर व्याख्या बताई गई। संसार के अंदर जो भी जीव हैं, सब अपने अपने कृत कर्म के फल को प्राप्त होते हैं। और जो कृत कर्म हैं, वह कृत कर्म खाली एक ही भाव में नहीं, अनेक अनेक भाव में उत्पन्न होने पर जीव को फल दिया करते हैं। आप सबने सुना होगा, जो वैसे कर्म के मुख्य भेद कितने होते हैं। जब कर्म के भेद की बात करते लोग सीधे 8 कर्म बोल देते, लेकिन ध्यान रखना, कर्म 8 के 8 भेद नहीं, कर्म के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। सबसे पहले द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। जो द्रव्य कर्म है, उस द्रव्य कर्म के पर पुनः 8 भेद कहे जाते हैं। उसमें ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो उन कर्मों की स्थितियाँ तत्वार्थ सूत्र इत्यादि ग्रंथों में कितने लंबे लंबे समय तक की बताई। सबसे पहले कहा आदि तृष्ण मंत्राय से, यानी आदि के 3 कर्म और अंतराय कर्म में 4 कर्मों की स्थिति कितनी होती है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। अब आप विचार कर सकते हैं, 30 कोड़ा कोड़ी सागर के बंधे कर्म अब कितने भाव के बाद उदय में आ सकते हैं। है इस बात को लेकर हमारे लिए घटना याद आई। आप सबने सुना होगा, राजा धृतराष्ट्र, लोग ऐसा मानते हैं कि जन्म से अंधे थे। क्यों अंधे हुए जन्म से? सारी दुनिया में और तो कोई अंधे नजर नहीं आते हैं, राजा धृतराष्ट्र अंधे क्यों हुए? तो उसके संबंध में ऐसा उल्लेख आता है कि राजा धृतराष्ट्र अपने जन्म से 100 भाव पहले वो एक राजा की अवस्था में थे। जब राजा की अवस्था में थे, तो उस समय पर उनकी आँखों में कोई बीमारी उत्पन्न हो गई थी। आँखों में होने वाली बीमारी के कारण से वह बहुत परेशान थे। अनेक प्रकार के वैद्य, डॉक्टर, अनेक प्रकार से सभी प्रकार हकीम सभी आए, सब ने अपनी दवाई चलाई, लेकिन उनको वह लाभ नहीं मिला। और क्योंकि जब भी किसी के लिए अगर जो दवा लाभ प्राप्त होता है, उसमें ये डॉक्टर, वैद्य, हकीम तो एक मात्र निमित्त मात्र हैं, उनसे लाभ नहीं मिलता। लाभ अगर मिलता है तो उस व्यक्ति के लिए उस बीमारी के कर्म के क्षयोपशम से मिलता। हम अपने स्वयं की घटना बात करते हैं। हमारे लिए जब हम एलक अवस्था में थे, तो हमारे लिए उस समय पता नहीं पेट में कुछ खराबी के कारण से जब भी हम शौच के लिए जाते थे, जंगल के लिए जाते थे, तो कम से कम 150 कीड़े, जितने बार जाएं उतने कीड़े निकलते थे। बहुत परेशान, सभी प्रकार के। जिसने जो दवा बताई उस दवा को लिया। किसी ने कहा नीम की पत्ती लेना चाहिए, महीनों तक नीम की पत्ती खाते थे। किसी ने कहा छाछ में तेज मिर्च डाल करके लेना चाहिए तो जीव उत्पन्न नहीं होंगे, उसको लिया। और छाछ में मिर्च डाल करके लेते थे, लेने से वो कीड़े तो ठीक नहीं हुए, उल्टी जलन और उत्पन्न होने लगी हमारे लिए। अंत में बंद करना पड़ा। जब हम लोग बिहार करके पहुंचते हैं देवेंद्र नगर, तो वहाँ पर देखा कि कोई वैद्य जी थे, उनका 2-3 महीने पहले स्वर्गवास हो गया था। उनका जो लड़का था वो वैद्यगिरी करना प्रारंभ किया। संघ के सभी साधुओं को आकर के उन्होंने चेकअप किया, पूछा किसके लिए कोई समस्या, सबने अपनी अपनी समस्या बताई। हमारे पास भी आए, बोले महाराज आपके लिए कोई दिक्कत? हमने कह दिया कोई ठीक तो होते नहीं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं नहीं महाराज कोई दिक्कत हो बता तो सकते हैं। तो हमने बताया हमारे पेट में कीड़े निकलते हैं जब जंगल जाते हैं। तो
बोले अच्छा ठीक है। इतना कह करके वो चले गए और उन्होंने 2 पुड़िया दे दिया हमारे लिए, और 2 पुड़िया दिया कि इसको मीठा के साथ में आपको ये पुड़िया लेना। इत्तेफाक से दूसरे दिन हमारा मीठे का त्याग था, तो हमने उसको दूध में ले लिया, और जैसे ही दूध में ले करके उसको अंदर पेट के अंदर गया और अगले गिलास में अंतराय उत्पन्न हो गया। अंतराय आ गया, छोड़ करके आ गए। यही गर्मी का सीजन चल रहा था, लगभग मार्च अप्रैल का महीना था। जब लौट करके वापस आते हैं तो देखा कि अगले दिन से मात्र 2 कीड़े निकले, और दूसरे दिन दवाई लिया, और दूसरे दिन दवाई लेने के बाद से फिर तब से लेकर आज तक कीड़े नहीं निकले। तो कहने का तात्पर्य, और बाद में पूछा क्या दवाई दी, बोले कुछ नहीं, वही बायोबडिंग है। वही बायोबडिंगों का काढ़ा हमने 1 महीने लगातार लिया, लेकिन उससे लाभ नहीं हुआ। और एक नए सीखा ने थोड़ी सी एक दवाई दे दी, उससे ठीक हो गया। तो हम तो ये मानते हैं कि उस समय हमारे उस बीमारी का कर्म का क्षयोपशम उसका उदय जो चल रहा था वो समाप्त होने को था, इसलिए थोड़ी सी दवाई भी काम कर गई। शायद होता भी यही है कि जब व्यक्ति के लिए वह उसका काल समय आ जाता है बीमारी को ठीक होने का, तो किसी का निमित्त मिल गया, वो ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से बात ये चल रही थी। वह जो धृतराष्ट्र के लिए आँखों में दवाई लगाने पर कोई भी लाभ नहीं मिला। अंत में एक जो जंगली कोई जो वैद्य था, आदिवासी, वो आया। उसने कहा, बोले महाराज आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं, लेकिन आपकी आंखों में एक तीतर के कलेजे को निकाल करके उसका अंजन बनाना, वो अंजन लगा करके आपको 100 दिन तक नए तुरंत ताज़ा जो अंजन लगाना पड़ेगा, आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं। राजा था, राजा के लिए तीतर तो क्या, अगर किसी मनुष्य के कलेजे को भी निकाल करके अंजन बनाना पड़ता तो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, आराम से वो भी उपलब्ध हो सकता था, मिल सकता था। अंत में रोजाना देखा एक तीतर आने लगा, उसको कलेजा निकाल करके जलाकर अंजन बनाया जाने लगा और राजा की आंखों में लगने लगा। लेकिन इस बात को शायद लोग भूल जाते हैं, वो तीतर भी किसी न किसी माँ का लाल है, वो भी किसी न किसी बच्चे का, किसी न माँ का पुत्र है। उस समय जब उस माँ के लाल को जब कोई छीन करके ले जाता है, उसको मारता है, तो उस समय माँ के अंदर कितनी पीड़ा उत्पन्न होती, कितनी वेदना उसके अंदर होती है, लोग इस बात को भूल जाते हैं। अंत में उस समय पर राजा की आंखें तो ठीक हुई हो ना हुई हों, लेकिन उस समय पर राजा के लिए कर्म का बंध अवश्य हो गया, और घूमते घामते अनेक गतियों में भ्रमण करते करते 100 भाव के बाद वो जो 100 तीतर थे, और 100 तीतर राजा धृतराष्ट्र के पुत्र बनते हैं। 100 पुत्र बनते हैं, और आँखों के लिए दवाई के लिए वह मारे जाते थे, इसलिए जन्म से अंधे हुए थे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो कितने भाव का कर्म कितने भाव बाद उदय में आवे, इसका कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसी प्रकार से जो कर्म श्रृंखला है, ये कितने कितने भाव की कर्म श्रृंखला कितने भाव बाद उदय में आती है। यहाँ पर जो चल रही थी, सलाका पुरुष या पुण्य पुरुष जो होते हैं, अपने अपने कर्म के उदय से, कर्म के वसात, पुण्य के वसात और पाप के वसात है। सबसे पहले एक और तो पुण्य का उदय है कि उनको ऐसे ऐसे उच्च पदों की प्राप्ति हुई, तीर्थंकर पद की प्राप्ति, चक्रवर्ती पद की प्राप्ति, नारायण पद की प्राप्ति, बलभद्र पद की प्राप्ति, ऐसे पुण्य के उदय से उच्च पदों की प्राप्ति हुई। लेकिन उच्च पद को प्राप्त करके भी उसमें वह लिप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। जो लिप्त हो जाते हैं वो डूब जाते हैं, और जो विरक्त हो जाते हैं वो उभर जाते हैं। तो नारायण जो होते हैं, नारायण लिप्त हो जाते हैं। कुछ चक्रवर्ती होते हैं, वो चक्रवर्ती लिप्त हो जाते हैं। एक बार कहीं इस प्रकार का प्रसंग चल रहा था, किसी ने स्वाध्याय में, तो हमने उस समय पर इस प्रकार से बोल दिया कि ध्यान रखना, जो चक्रवर्ती है वो चक्रवर्ती नियम से नरक जाता है। लोग चौंके, अरे नहीं महाराज आप भूल रहे हैं। हमने कहा नहीं, हम बिल्कुल नहीं भूल रहे, चक्रवर्ती नियम से नरक जाता है। बोले नहीं महाराज, वर्तमान में 12 चक्रवर्ती हुए, 12 चक्रवर्तियों में से 8 मोक्ष गए और 2 स्वर्ग गए, 2
नरक गए। हमने कहा स्वर्ग और मोक्ष कोई चक्रवर्ती जाता है क्या? चक्रवर्ती जाता है क्या? ध्यान रखना। अब आप उदाहरण दे रहे हैं, हमारे सामने एक राजेश कुमार जी बैठे हुए हैं और राजेश कुमार जी आकर के मुनि महाराज बन जाएं तो क्या ये सेठ जी कहलाएंगे क्या? ये जब तक चक्रवर्ती पद में, तभी तो चक्रवर्ती। जब मुनि बन गया तो चक्रवर्ती रहा क्या? फिर चक्रवर्ती गए कहाँ जाएगा? वो मोक्ष अगर जा रहे हैं या स्वर्ग जा रहे हैं तो कौन जा रहे हैं? मुनि महाराज जा रहे हैं। अगर चक्रवर्ती पद पर रह करके अगर मरण करे तो कहाँ जाएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नियम हो गया कि नहीं हो गया? पक्का नियम बन गया कि नहीं कि चक्रवर्ती नियम से, अगर चक्रवर्ती जब तक चक्रवर्ती अवस्था में तब तक तो चक्रवर्ती कहलाएगा, और छोड़ दिया तो फिर तो मुनि बन गया वो। पक्का हो गया ना? लोगों को समझ में आ गया? ध्यान रखना, विश्वनाथ सागर महाराज कोई बात करते हैं तो रहस्यमयी बात, उसका सही रहस्य निकाल करके बताएंगे। समझ में आ गया? तो जो भी उसमें लिप्त हो जाता है वो अधोगति का पात्र। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इन महापुरुषों की अगर कोई गतियां होती हैं तो मात्र 4 गतियों में से 2 ही बनती हैं, या ऊर्ध्व या अधो। अगर बैरागी बन गया, तपस्वी बन गया, संत बन गया तो ऊर्ध्वगति को जाएगा, और संत बैरागी नहीं बना, संसार की अवस्था में, राज्य अवस्था में रहा तो अधोगति में जाएगा। हमारे गुरुदेव हमेशा एक सूक्ति सुनाया करते थे, जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी और तपेश्वरी सो स्वर्गेश्वरी। अगर तप को धारण करता है तो स्वर्ग में जाता है, और राज्य अवस्था को प्राप्त करता है तो नरक को प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि जो जीव स्वर्ग जा रहा कि मोक्ष जा रहा, वो अपने अपने कर्म के क्षयोपशम के आधार पर प्राप्त होता है, जाता है। कई बार लोग, क्योंकि जैन सिद्धांत के आधार पर दोनों प्रकार का कथन होता है, एक सिद्धांत की दृष्टि से और एक प्रथमानुयोग की दृष्टि से, लोक व्यवहार की दृष्टि से। लोक व्यवहार दृष्टि का कथन अलग होता है और सिद्धांत का कथन अलग होता है। आपने सुना होगा 5 पांडव, जो 5 पांडव थे महाभारत लड़े, और महाभारत लड़ने के बाद जब दीक्षा धारण कर लिया तो 5 में से 3 तो मोक्ष चले गए और 2 यहीं पर रह गए। ऐसा क्यों हुआ? जब इस प्रकार की बात करते तो अधिकांशतः लोग ये उत्तर दिया करते हैं कि वह जब उनको गरम गरम आभूषण पहनाए गए तो गर्म आभूषण पहनाते समय पर 3 जो पांडव थे वो तो शांत बैठे रहे, अंत में नकुल सहदेव थे, उनको ये मन में विकल्प आ गया कि हम तो सहन कर लेंगे, हमारे भाई कैसे सहन कर पाएंगे? अरे भाई, आप स्वयं कर सकते हैं सहन, तो भाई क्यों सहन नहीं करेंगे? तुम भाई तो तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, तुमको भाइयों का विकल्प क्यों आ गया? बोले इस प्रकार का विकल्प आ गया, इसलिए वो रह गए, मोक्ष नहीं जा पाए, और तीनों ने विकल्प नहीं किया तो वो मोक्ष चले गए। ध्यान रखना, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, ये सब लोगों को समझाने की दृष्टि की बातें हैं। सिद्धांत इसमें इस प्रकार से कहता है, जैन सिद्धांत इस प्रकार की बात करता है। आपको मालूम होना चाहिए श्रेणी 2 प्रकार की होती, एक उपसम श्रेणी और दूसरी छपक श्रेणी। जो छपक श्रेणी को प्राप्त होता है वो सीधा नियम से 8वां 9वां 10वां 12वें गुणस्थान से सीधा केवल ज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष चला जाता। किंतु जो उपसम श्रेणी पे चढ़ता है वो 8वां 9वां 10वां 11वें तक जाता है, और 11वें से नियम से वह नीचे उतर करके आता है। सिद्धांत ये कहता है कि 3 छपक श्रेणी पर आरोहण किए थे तो मोक्ष चले गए, और जो 2 हैं वो उपसम श्रेणी पर आरोहण किए थे इसलिए नीचे उतर करके आ गए।
समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इस प्रकार से सिद्धांत की जो दृष्टि है कुछ अलग होती है, लोक व्यवहार की दृष्टि कुछ अलग होती है। लोग इसी प्रकार का और उस बात को कहा करते हैं, बोले रावण नरक गया। क्यों गया रावण नरक? बोले उसने सीता पे गलत दृष्टि डाली थी, सीता को ले जा करके गया था। अरे भाई ले जा करके तो गया, गलत दृष्टि तो डाली, कुछ गलत किया तो नहीं। अरे दुनिया के अंदर कितने कितने ऐसे हैं जो रावण हैं, जिन्होंने एक नहीं सैकड़ों सीताओं को अपहरण कर रखा, सैकड़ों सीताओं के लिए साथ में गलत व्यवहार कर रखा, लेकिन फिर भी उनकी कोई गारंटी नहीं कि वो नरक गए हों। और इनके अलावा शास्त्र में एक और आपने सुना, हमारे महाराज विभूर सागर जी ने प्रश्न किया, वही अधिकांश तक सुनाया करते हैं। कौन थे वो? चंद्राभा। और उनके श्री जो कौन से राजा ने हरण किया था? मधु। राजा मधु ने जो चंद्राभा किसी दूसरे राजा की पत्नी थी उसको हरण कर लिया और उसके साथ जिंदगी भर कहते ऐश किया, जिंदगी भर उसके साथ में भोगी और अंत में दीक्षा धारण कर लिया। और दीक्षा धारण करके वो मोक्ष चले गए, वो स्वर्ग चले गए, वो तो नरक नहीं गए, उसके साथ में हंसना सब नहीं गया। तो इसका मतलब है नरक जाने का जो अगर कारण बनता है तो बंद कारण का कारण क्या होता? तत्वार्थ सूत्र में उल्लेख आता है, वहबारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य उषा। जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करता है वो नरक जाता है। तो रावण कितने खंड का अधिपति था? रावण नारायण अर्ध नारायण था, अर्धचक्री था, 3 खंड का अधिकारी था। और 3 खंड का अधिकारी वो कहाँ जाएगा? नरक जाने का कारण क्या है? सारी दुनिया वाले कहते हैं सीता को हरण किया था इसलिए, लेकिन नहीं, सिद्धांत कहता है कि नारायण अवस्था में मरण किया, 3 खंड का अधिकारी होकर के मरण किया, इसलिए। अरे रावण तो ठीक है, रावण के अलावा और छोटे छोटे जो राजा थे जिन्होंने कोई ऐसे कोई खराब काम नहीं किया लेकिन राज्य अवस्था में मरे, तो कहाँ जाएंगे? आ गया ना समझ में? इस प्रकार से सिद्धांत की बात कुछ और होती है, लोक व्यवहार को समझाने के लिए कुछ बात और होती है। इसलिए ध्यान रखना, यह सिद्धांत अपने आप में बहुत बड़ा निखरा हुआ सिद्धांत है। एक एक वस्तु को जब हम अच्छी तरह से चिंतन मनन और आगम के अनुसार घटित करते हैं तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी अलग नज़र में आता है। 163 जो पुण्य पुरुष हैं उसमें अपनी अपनी क्षमता के आधार पर, अपने अपने पुण्य के आधार पर अपने ऊर्ज या अधोगति को प्राप्त करके और जाते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि 169 पुण्य पुरुष हैं, इस भाव में ना सही, अगले भाव में ना सही, तो अगले भाव में रिजर्वेशन हो गया और निकट भव्य बल्कि आसन्न भव्य होकर के मोक्ष अवश्य जाते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। बोले महावीर भगवान की। मैं लता, श्रीमती लता शरद पानोत। महाराज जी, जैसे हमको पूर्व जन्म का तो जैसे ग्रंथों में पढ़ा तो मालूम पड़ जाता है कि इनको स्वर्ग मिला, इनको नरक गए, ये इनको मोक्ष हुआ, लेकिन वर्तमान का हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनकी नरक गति हुई कि स्वर्ग में गए? कि क्योंकि मोक्ष तो अभी इस काल में पॉसिबल ही नहीं, पर हमको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि उनको मतलब स्वर्ग में गए कि नरक में गए? प्यारे बंधो, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पूर्व का पता चल गया लेकिन वर्तमान का पता कैसे चले? तो पूर्व का भी पता नहीं चलता। 169 पुरुषों में कितने पुरुषों का पता है कौन से कहाँ पर गए? ठीक है ना, सभी का तो नहीं मालूम। और दूसरी बात है, जो पुण्य पुरुष हैं उन पुण्य पुरुषों के बारे में तो फिर भी ये नियोग है, नियम बन गया है कि इस प्रकार से इस अवस्था को प्राप्त होने वाला ये नारायण हैं, बोले नरक जाएगा, नारद हैं नरक जाएगा, बलभद्र हैं स्वर्ग या मोक्ष जाएंगे, तीर्थंकर हैं वह मोक्ष जाएंगे,
माता पिता हैं स्वर्ग जाएंगे। उस अवस्था, उस पद को प्राप्त करने वाले जीव, उस अवस्था उनकी निश्चित के इस अवस्था में जाएंगे तो उनका इस गति होगी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो जीव हैं उनका कोई पद निश्चित तो नहीं है ना। जब जिनका कोई पद निश्चित नहीं है तो कहाँ जाएंगे? वो पद निश्चित नहीं है तो उनकी गति भी कोई निश्चित नहीं है। फिर कहाँ जाएंगे? तो अपने अपने कर्म के आधार पर। इसीलिए संत, भगवंत, अरहंत सभी आपको संदेश देते हैं। हम अपनी गति का निर्धारण, अपनी गति की जानकारी हम स्वयं कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम जो भगवान के आधार पर बताए हुए मार्ग का हमने अनुसरण किया। भगवान ने कहा कि जो रत्नात्रय को प्राप्त करेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करेगा, वो स्वर्ग जाएगा, और जो पापों में प्रवृत्ति करेगा वो नरक जाएगा। सीधी सीधी बात है। इसको निर्णय करने वाला, बताने वाला कोई दूसरा नहीं, इसका निर्णय करने वाले हम स्वयं हैं। हमारी क्रिया, हमारे कर्म कैसे रहे, हम अपने कर्म, हो सकता कर्म भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते। व्यक्ति अज्ञानता में मोह कर्म के उदय के बसात बहुत सारे खराब खराब कर्म कर लेते, लेकिन बाद में अगर वो सचेत हो जाता है, अपने कर्मों का पश्चाताप कर लेता है, गलतियों का प्रायश्चित कर लेता है, तो गलती का प्रायश्चित होने पर कर्म का भी उपशम क्षय हो जाता है। इसलिए अगर उसने किसी जीव ने पूर्व में कर्म इस प्रकार से खोटे किए हैं, उसका क्षय उपशम अथवा किसी प्रकार से प्रायश्चित कर लेता है, वो साफ हो जाता है और फिर पुनः नए नए अच्छे कर्म करने लगते हैं, तो उसके लिए गति अच्छी हो जाती है। जैसा कि हम पहले भी सुना चुके हैं। किसका समझ आ गया ना? क्या बताया? चंद्राभा, मधु राजा थे, गलती की, सब कुछ गलती करने के बाद भी अंत में संभल गया। उसने उसको छोड़ दिया, उसने उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद अपने आप में संयम को धारण कर लिया। सब कुछ छोड़ करके जब संयम को धारण कर लेते हैं तो अपने आप कर्मों का क्षय हो जाता है और अच्छी गति की प्राप्ति हो जाती है। हम कई बार इसकी बात करते हैं, पांडव की बात कर रहे थे। बताओ, उसी भाव में महाभारत 18 दिन तक किया, कितने जीवों का घात किया। आज लोग डरते हैं, एक चींटी पे पैर पड़ गया, एक कोई छोटा सा जीव मर गया, चूहा खत्म हो गया, मेंढक पर पैर पड़ गया, हमारे लिए बहुत बड़ा कष्ट हुआ, भारी कर्म का बंद हो गया, भगवान बचाओ, हमारे लिए हो सकता है दुर्गति हो जाएगी। अथवा कोई किसी प्रकार के छोटा सा कोई गलती हो गई तो दूसरे लोग आए, तूने ऐसा किया, पाप किया, तो इस प्रकार से फल पाएगा, ठीक है ना। तो हो सकता जब कोई व्यक्ति अपना पश्चाताप कर लेता है तो सारे पाप समाप्त होकर के और अच्छी गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपना स्वयं का निर्धारण हमें स्वयं करना है। हमारे परिणाम कैसे हैं, हमारा क्रिया कैसी है, हमारे कर्म कैसे हैं, और उस कर्म के आधार पर हम अपनी गारंटी से कह सकते हैं हमारे कर्म अच्छे हैं तो गारंटी से हम स्वर्ग जाएंगे, जिसके कर्म खराब हैं वो गारंटी से इस प्रकार से अपना अपना स्वयं का निर्धारण करना है। बोले महावीर भगवान की, महामुनिराज की जय। गुरुदेव विशद सागर जी महामुनिराज की जय। गुरुदेव, हमें दैनिक जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए कि हम आपके जैसे बन जाएं? ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधो, दो मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग, दूसरा तप मार्ग। श्रावक जन अपने जीवन में भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं और भक्ति मार्ग का अनुसरण करते करते तप मार्ग के इतने नज़दीक पहुंच जाते हैं कि उनको तप ग्रहण करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और दूसरा, जो तप मार्ग को प्राप्त करने वाले जीवन में एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि तुरंत सब कुछ छोड़ करके तप मार्ग के अग्रगामी बन जाते हैं। आप सभी जानते हैं, इतिहास साक्षी है,
चक्रवर्ती भरत अपने राज्य अवस्था में रह कर के भी उन्होंने भक्ति मार्ग का अनुसरण किया। प्रातः उठते ही भगवान जिनेंद्र की अभिषेक पूजन करने में अपना मन लगाते थे, संतों का आहार दान देने में अपना मन लगाते थे और राज्य में रह कर के भी विरक्त होकर के रहते थे। आप सभी सुनते हैं, जल में कमल की भांति रह कर के जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए अपने जीवन में भक्ति के फल से इतने तप के नज़दीक पहुंच गए, इतने तप के नज़दीक पहुंच जाते हैं कि तप को धारण करते अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो श्रावक का सबसे बड़ा कर्तव्य है भक्ति मार्ग में अपने आप को जितना अधिक से अधिक बन सके उसमें लगाएंगे और कालांतर में एक समय आएगा कि अपने पुण्य के फल से, पुण्य के प्रताप से उस भाव में सही और इस भाव में ना सही तो अगले भाव में सही, अगर पुण्य करते हैं तो पुण्य के फल से अनेक प्रकार के ऐसे साधन मिलते हैं जो मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए हेतु बनते हैं। इस काल में तो संघनन, घटिया संघनन है, ज़्यादा विशेष कोई साधना कर नहीं सकते हैं, इतनी साधना नहीं हो पाती कि मोक्ष प्राप्त कर सकें, ऊंची स्वर्ग में पहुंच सकें। लेकिन इस भाव में इतना पुण्य का संचय करेंगे कि अगले भाव में चौथे काल में जन्म प्राप्त करेंगे, उत्तम संघनन प्राप्त करेंगे, तीर्थंकर इत्यादि का सानिध्य प्राप्त करेंगे और वहाँ से प्राप्त करके उसी भाव में अपने जीवन में रत्नात्रय की साधना करके मोक्ष के मार्ग के अनुगामी बन सकते हैं और अपने संसार से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से यह भक्ति का मार्ग मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ाने वाला है। सौधर्म इंद्र आप सभी जानते हैं, एक भवातारी अगर होता है तो वह भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाला ही होता है। इसलिए भक्ति की ओर बढ़ाना, बोले पंच परमेष्ठी भगवान की देव्या, बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग साजी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय हो। प्यारे बंधो, जैन सिद्धांत के महानतम साधक, जैन सिद्धांत के जैन धर्म को विश्व में जन जन तक पहुंचाने वाले वर्तमान के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने अपने जीवन में अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया, जिन्होंने जियो और जियो को जीने दो का नारा दिया, ऐसे भगवान महावीर स्वामी जब अपने इस दुनिया में थे तब भी वह अप टू डेट थे, तब भी वह संपूर्ण देश में प्रसिद्धि को प्राप्त थे। आज नहीं हैं, ना होने पर भी उनके सिद्धांत भव्य जीवों के लिए सत्य पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी के जो सूत्रों में अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण करते हैं तो वह वर्तमान में भी स्वयं की शांति नहीं, विश्व शांति की प्राप्ति करने की दम रखते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमारे जीवन में एक ऐसी अलग जगह करके गए हैं कि हे भव्य जीवो, जिस प्रकार से हमने संसार में रह करके शांति की प्राप्ति की है, इन सूत्रों को अपनाएंगे तो आप भी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। विशुद्ध शांति का मार्ग यही है। अहिंसा इत्यादि व्रतों को धारण करने वाले आज जो होते हैं वो अपने आप में संत होते हैं, आगे चल कर के वह संत ही भगवंत और अरहंत बनते हैं। इसलिए हमें उन मार्ग का अनुसरण करना है और संसार से मोक्ष को प्राप्त करना है।